रंग जाऊं तेरे रंग में। ये क्या हो रहा है? वही जो तुम चाहते थे, बहू का मुंह दिखाई। ये मुंह दिखाई हो रहा है। अरे कहब तो लग जाई धक से। अरे औरतों का फंक्शन है काशी, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लिए तो कौन सा आफत आ गई ना। ये हो रहा मुंह दिखाई। तुम समाज कहता अपने आप को ये मुंह दिखाई कर रहा है कि मजाक हो रहा है? ऐसा स्वांग हमने बहुत देखा। अरे शुक्र बनाओ हमारे संस्कार में औरतन पर हाथ उठाना नहीं है, नहीं तो एक ऐसा मजाक चखाता, नानी याद करवा देता। बाहर निकलो हमने घर से। कैसे अजीब लोग हैं, खुद ही बुलाते हैं और खुद ही बुला के हमारी बेइज्जती करते हैं। चलो यहाँ से। अरे बस काशी, कहब तो लग जाई धक से। अरे समाज के सामने इज्जत बचाना था तो बेटे का जिंदगी दांव पर लगा दिए। अब उसी इज्जत को समाज के सामने नीलाम कर रहे हो। अरे उस लड़की के लिए हम सबसे तो दुश्मनी कर ही लिए हो, अब क्या पूरे समाज से दुश्मनी बोल लोगे? जवान पे नमक का लोथड़ा लेके घूमेंगी तो कड़वा ही बोलेंगी आप। बस कीजिए बहना, बस कीजिए। वो छोटी नन्ही सी जान ने क्या बिगाड़ा है आपका? बस काशी, ज्यादा भावनाओं में बहने का जरूरत नहीं है। हाँ, प्यार से बात करना है ना तो बोल देंगे, 2 बोल प्यार से। ये भी लेकिन आखिरी बार है, उसके बाद तो ध्रुव उसे घर से निकालने वाला है। हमें पता होता ना कि ध्रुव उसको तलाक दे रहा है तो हम ये सब प्रपंच करते ही नहीं। इस पेपर से रिश्ता नहीं बनता बहना, अलबत्ता टूट जरूर जाता है। और ना ही धोखे की नींव पे टिकता है ना बनता है। रूपा जी, हमारा हाथ छोड़िए। हम हाथ नहीं छोड़ेंगे ध्रुव के पापा, नहीं छोड़ेंगे। अगर आज ये हाथ एक पत्नी ने पकड़ा होता तो हम छोड़ देते, लेकिन आज ये हाथ एक माँ ने पकड़ा है जो अपने बेटे की जिंदगी सुधारने के लिए कुछ भी कर जाएगी। आप ही कहते थे ना कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तब बाप को बेटे से एक कदम पीछे हो जाना चाहिए। ये पेपर्स यही रहेंगे। ध्रुव इसका फैसला करेगा कि उसे क्या करना है, आप नहीं। जाकर अपना मुंह धो लो उस तरफ। एक छोर को तेरी चुनरी के मैं बांध लूं अपनी उंगली से। तेरा इश्क ही मेरी इबादत है, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग
बहुत दर्द हो रहा है ध्रुव जी। सॉरी, वो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए। जानते हैं हम, इसलिए यहां लेकर आए हैं। जब तक मुंह नहीं धोगी तब तक ये दर्द कम नहीं होगा। नल यहाँ है। थैंक यू। इस बारिश में क्या रंग कोई अब बाकी है, तेरे संग कोई उमंग जगे मन में तरंग अब जागी है। आँखों से मुझे छूले अब मेहंदी को सजदे करने दे। कहती हूँ मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में। हम नीचे जा रहे हैं, तुम तैयार होके आ जाना। कीजिए सब प्लीज। माँ, वाह, ये सब क्या हो रहा है? हनी, हम ध्रुव हैं, हाथ पकड़ो हमारा। जो हम देख रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहा। और हमने पहले भी कहा था कि क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। क्रोध इंसान को पीछे खींच के लेके जाता है, आगे नहीं। क्रोध मत कीजिए। हम आपको हमारे इष्ट देव की महादेव की कसम खा के कहते हैं, हम आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। हमने आपको पहले भी कहा, आप जिस पायदान पे खड़े होके जमाने को देख रहे हो, हम अलग पायदान पे खड़े होके देख रहे हैं। हम आपसे बता रहे हैं, जितनी भी शादियां दुनिया में होती हैं, पहले प्यार नहीं होता, शादी हो जाती है,
रफ्ता रफ्ता प्यार हो जाता। देखिए, एक बार हमारी खातिर कहीं कोने में बैठ के आंख बंद करके सोचिए तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। परिवार की खातिर, फ्यूचर की खातिर बचवा, ये जो तलाक है ना, ये ऐसा बदनुमा दाग है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। इसे हम कह रहे हैं आपसे, ये जो गलतफहमी का आपकी आंख पे पर्दा पड़ा हुआ है, एक दिन ये हटेगा। हम बता रहे हैं आपसे, आप पछताओगे बचवा। वो सृष्टि है ना, वो आपका माजी है, मैं सच कह रहा हूं, और ये आपका फ्यूचर है। भूल जाइए। एक बार सोच ले मेरे भाई, मत कर भाई, आज नहीं प्लीज। अपनी जिंदगी से जाने का बहुत आसान रास्ता दिया था, लेकिन तुम नहीं मानी, इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं। गलत शायद तुम भी नहीं हो थानी, और गलत हम भी नहीं है। एक बार हमारे नजरिए से इस रिश्ते को देखने की कोशिश करो, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। बाकी तुम्हारी मर्जी, ये जो हो रहा है ये होकर ही रहेगा। हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं। इससे तुम्हारी जिंदगी पे जो बुरा असर पड़ेगा उसको भुगतने के लिए हम तैयार हैं। तुम पढ़ना लिखना चाहती थी ना, अपना करियर बनाना चाहती थी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए हम एडमिशन दिलवाएंगे, फीस भी भर देंगे। तुम्हें जब जो जहां कुछ भी चाहिए रहेगा हम देंगे, लेकिन प्लीज हमें इस रिश्ते से आजादी दो। पापा ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करें? अब वो कागज साइन कर दीजिए। क्या कह रहे हैं आप पापा? हम सही कह रहे हैं बच्चे, कुछ जमाना ऐसा आ गया है,
इस जमाने में कुछ समझ में नहीं आता कि कौन किसका है, कौन किसका नहीं है। बस इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हर एक को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। यही जमाने का दस्तूर है। हम तो थक गए लड़ाई लड़ते। अभी आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जाइए और ये कागज साइन कर दीजिए। कर दो साइन बचवा। हमें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें हम। ध्रुव बेटा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ध्रुव बेटा, गलत का साथ देकर गलत नहीं बना जाता, बल्कि उसे सुधार के सही मिसाल कायम की जाती है। और तुम तो वही कर रहे हो, तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। बेटा, सच का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन सच सच ही होता है। ठीक है, कर देंगे हम साइन। पर पहले अब ये बताइए कि डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद हमारा क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम पापा? शादी के अगले दिन डिवोर्स लेकर घर वापस जाए, मम्मी पापा के पास वापस जाए? गाँव वाले जीने देंगे हमारे मम्मी पापा को इसके बाद? किस मुंह से जाकर उन्हें पता है कि शादी के अगले दिन डिवोर्स देकर हम घर वापस आ गए? कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए हम पर क्या बीत रही है। अरे एक ही दिन में हमारी पूरी जिंदगी पलट गई। हमने अपने बारे में इतने सपने देखे थे, लेकिन हमारी शादी हो गई। सीधी गायब है, उनका कोई अता पता नहीं है। हम थक गए सोच सोच कर, पर बेबस होकर कुछ नहीं कर पा रहे। और आप हमसे कह रहे डिवोर्स पेपर साइन करके चली जा। चुपचाप रहने वालों में से नहीं है हम पापा। रिश्तों को बचाए रखने के खातिर, आपके परिवार के, हमारे परिवार की इज्जत को बचाए रखने के खातिर हम सब कुछ चुपचाप सहते चले गए। लेकिन कठपुतली की तरह सबके इशारों पर हम नाचे जा रहे हैं। कोई हमारे मम्मी पापा को बेइज्जत करके चला जाता है हमारे सामने, कोई हमें झंझोड़ कर चला जाता है, जिसके मन में जो है हमसे कहकर चला जाता है। हम सब चुप रहे, हम कुछ नहीं कहे, क्योंकि मैं आप सबको तकलीफ नहीं देना चाहती। आप कह रहे हैं कि डिवोर्स पेपर साइन कर दे। आपको कोई अंदाजा है हमारे मम्मी पापा पर क्या बीतेगी? वो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो कौन होगा जिम्मेदार? क्यों वादा किया आपने हमसे? अगर आप ये वादा नहीं दे पाएंगे तो क्यों बार बार हमसे कहे कि हम सब कुछ संभाल लेंगे? भोलेनाथ हमारे साथ है, कुछ गलत नहीं होगा। क्यों क्यों अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए आपने हमारी जिंदगी की कुर्बानी दी ना, हमारी शादी करवा दी। अब उसी की जिद के लिए ये हमारे भविष्य की कुर्बानी देना चाहते हैं आप पापा? अगर आपको सब कुछ अपने बेटे के लिए ही करना था तो क्यों हमें अपनी बेटी बनाए पापा? ठीक है, वो अब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारी ध्रुव जी से शादी हुई है, और शादी कोई मजाक नहीं होती। हमारे मम्मी पापा ने हमें संस्कार दिए हैं कि रिश्तों को जोड़े रखना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। तो जाकर कह दीजिए अपने बेटे से कि हम ये शादी नहीं तोड़ेंगे, नहीं देंगे हम तलाक। हम अपनी माता रानी को दिया हुआ वचन निभाएंगे, उसे पूरा करेंगे, और ये तलाक कभी नहीं देंगे हम। बस यही विश्वास और इसी कॉन्फिडेंस से जाके कहो हम ये कागज साइन नहीं करेंगे। जाइए और कहिए उससे। यही तो हम आपके मुंह से छुपाना चाहते थे। जिद करते हैं हमारे साथ हमारे घर वाले, हमारे साथ। जाइए कहिए हमारे परिवार वालों से, जिद करते हो हमारे साथ तो आओ खेलते हैं दो दो हाथ।
तो उससे हम ये पेपर साइन नहीं करेंगे। लाइन लगा देगा काशीनाथ पांडे वकीलों की। आपको और ध्रुव को अलग होने नहीं दूंगा। जंग वही इंसान जीतता है जिसके पास हौसला होता है, हिम्मत होती है। संख्या से जंग नहीं जीती जाती। और हमारी धानी बिटिया ये जंग जीतेगी। याद है आपको सृष्टि और ध्रुव को हमने कैसे मिलाया था, आपस में पिलान करके। ठीक वैसे ही हम ध्रुव और धानी को कभी अलग नहीं होने देंगे। आगे बढ़िए धानी बिटिया, आपका पापा हमेशा आपके साथ है। बढ़ जाओ आगे। ये लीजिए। हमने तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने का बहुत आसान रास्ता दिया था, लेकिन तुम नहीं मानी। इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं। गलत शायद तुम भी नहीं हो धानी, और गलत हम भी नहीं है। एक बार हमारे नजरिए से इस रिश्ते को देखने की कोशिश करो। बाकी तुम्हारी मर्जी। ये जो हो रहा है ये होकर ही रहेगा। हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं, हमें इस रिश्ते से आजादी दो। हमने सारी मुश्किलों का हल कर दिया है ध्रुव जी। थैंक यू। आखिर तुमने वो समझदारी दिखाई थी जिसके बारे में सृष्टि अक्सर बात किया करती थी। अरे तो फैसला हो गया है तो फिर खड़ी क्यों हो? सामान पैक करो अपना, हम गाड़ी निकलवाते हैं। ये क्या देखा तुमने? कैसे रंग पाऊंगा तेरे रंग में। अब पूछे ये क्या लिखा है? वही जो आपने पढ़ा ध्रुव जी। हम आपको ये तलाक नहीं देंगे। बेमन से ही सही, धोखे से ही सही, पर हमारी शादी हुई है ध्रुव जी। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं हमने। आपने हमारी मांग में सिंदूर भरा है, सबके कोई मायने हैं ध्रुव जी। इस शादी को पूरी ईमानदारी से निभाने का वचन लिया है हमने, तो अब हम पीछे नहीं हट सकते और ना ही आपको हटने दे सकते हैं। रिश्तों को सुधारने का एक मौका तो कानून भी देता है ना ध्रुव जी। हम आपसे सिर्फ 30 दिन मांग रहे हैं, सिर्फ एक मौका। वादा करते हैं कि इन 30 दिनों में हम सारे बिगड़े रिश्ते सुधार देंगे, आप सबके दिलों में जगह बना लेंगे। लेकिन आपको भी वादा करना होगा, आप हमारी शादी को एक नए सिरे से देखेंगे, एक और मौका देंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रहे हैं ध्रुव जी, सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं। 30 दिन। ठीक है, 30 दिन चाहिए ना तुम्हें? दिए तुम्हें 30 दिन। लेकिन 31वें दिन हम तुम्हें खुद आजमगढ़ छोड़कर आएंगे। रही बात 30 दिन की, 30 दिन तो क्या 30 साल भी ले लो चाहे तुम, फिर भी तुम हमारे दिल में या इस घर में अपनी जगह नहीं बना पाओगी। और रही बात इस वादे की, तो हम तुमसे कोई वादा नहीं कर रहे। मौका तुम्हें चाहिए, हमें नहीं। तो तुम जानो इसके बारे में। और अगर हम जीत गए तो
पहली बात ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो हम ध्रुव काशीनाथ पांडे तुमसे वादा करते हैं कि आज हमारे घर में जो गलती से जो लकीर खिंच गई है ना, इसे हम खुद अपने हाथों से मिटा देंगे। राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। हुई है वही जो राम रची राखा, तो करी तरक बढ़ाव शाखा। नमः शिवाय। महादेव महादेव। क्या जीजी, यहाँ हम परेशानी से अधमरे हो रहे हैं और आप सुपारी काट रही है। जीजी, हम तो कहते हैं हम चल के ध्रुव से बात करते हैं, उसे ही समझाते हैं, इस फालतू की नौटंकी में ना पड़े। चलिए जीजी। अरे रुको रूपा, हैं? कहा ऐसे घोड़े पे सवार होकर टक बक दौड़ी चली जा रही हो? ध्रुव ने धानी को 30 दिन का समय दिया है ना, तो रहने दो उसे 30 दिन। क्या जीजी, आपने नशीली सुपारी खा ली है क्या? अरे क्यों ऐसी बातें कर रही है? अरे रूपा, हमारी बात ना ध्यान से सुनो। हम ना उसको इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही यहाँ से चली जाए। दुनिया से छुपकर हम उसकी जिंदगी ऐसी जहन्नुम बनाएंगे कि ध्रुव के साथ तालमेल बिठाने से पहले ही अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर यहाँ से फुर्र हो जाएगी। हाँ। पर जीजी, अगर ध्रुव के पापा को पता चल गया तो? सोचा आपने? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अपने ध्रुव के लिए हमें ये करना पड़ेगा, वरना हमारे ध्रुव की अच्छाई का फायदा उठाकर वो चक्की वाले की लड़की पूरी जिंदगी हमारी छाती पर मूंग दलेगी। ठीक है दीदी, भोलेनाथ की कसम, अगर हमारे बेटे की जिंदगी सुधारने का यही तरीका है तो यही सही है। हाँ बोलो। अब तो ठीक है, अभिषेक भैया को समझा दो, हम आकर समझ लेंगे। एंड प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, हर किसी को ऑफिस में कह दो कि हमें शादी की मुबारकबाद देना बंद करे, बहुत हो चुका है। थैंक यू। हमारे कमरे में क्या कर रही हो तुम? कमरे में आने के लिए मना किया ना तुम्हें? असल में वो क्या है ना ध्रुव जी, आपने हमें 30 दिन दिए हैं। तो अगर इन 30 दिन में हमें बिगड़ी रिश्तों को सुधारना है तो एक दूसरे को समझना होगा, और अगर एक दूसरे को समझना है तो एक दूसरे से बात करनी होगी, और अगर बात करनी है तो फिर आस-पास रहकर पप्पी गुस्सा। बहुत उम्मीदें लगा के बैठी तुम इन 30 दिनों से। ध्रुव जी, वो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमारी ये उम्मीद तुम्हें तकलीफ ही देगी दानी, और कुछ नहीं। हमारा फैसला जो आज है ना, 30 दिन बाद भी वही फैसला रहेगा हमारा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हम तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं धानी, और तुम मंद मंद मुस्कुरा रही हो।
क्या दिक्कत क्या तुम्हारी? तुम हमें चोट दिए बिना हमसे बात तक नहीं कर सकती और एक सेकंड, अभी अभी तो आपने हमें खींचा ना, तो फिर हम कैसे गलत हुए? नहीं, गलती हमारी है। जो तुम्हें देखकर हमारा पारा जो चढ़ जाता है ऊपर, हम खुद पे और हमारी किस्मत में इतना रोते हैं, इतना गुस्सा। सॉरी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत। अब आपके प्रॉब्लम का सलूशन है हमारे पास। सच में? तो बताइए हमें कि वो क्या है सॉल्यूशन? आप जरा ये पकड़ेंगे प्लीज? 30 दिन। सॉल्यूशन। दिक्कत क्या है तुम्हारी यार? दिमाग खराब हो रही है वाली। घूंघट तो हमारे देश के संस्कार है ना, और आपके समस्या का समाधान भी। मतलब आपको हमारा चेहरा नहीं दिखेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, और ठंडे दिमाग से शायद आप हमारी बात समझ पाए, सुन पाए, और शायद गलती से आप हमारे बारे में अच्छा भी सोच लें। रानी, हम तुमसे और तुम्हारी नौटंकियों से परेशान हो चुके हैं। बस बहुत हो चुका यार। अरे नहीं, बाद में देता। क्या दिक्कत क्या है तुम्हारी? और ये पीछे पीछे क्या चली आ रही हो तुम? वो 30 दिन ही है ना। 30 दिन? अब 30 दिन है तुम्हारे पास, इसका मतलब क्या हमारा जीना मुश्किल कर दोगी तुम? नहीं, ये हमारे बीच जो 36 का आंकड़ा है, बस उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बार बात करने का मौका मिले तो शायद चीजें सुलझ जाए। अब तुम्हें बता दे, अब ये क्या नया तमाशा है? कहब तो लग जाए धक से। हाँ, करम जली सती सावित्री बनने चली। अरे पहले तो घूंघट डाल के हमें बेवकूफ बनाया, अब क्या हमारा गला रेतने का इरादा है? रूपा, हटाओ ये घूंघट। अरे हटा हटा, दिखा। अरे ये हटा देना, हटा। अरे हटा। सत्यानाश, ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके चैन नहीं मिला था तुझे? जो हमें कंगाल करने पे तुली है, तोड़ दिया। अरे रूपा जी, जो आपका हीरे का पिटारा है ना, उसमें से एक छोटा सा हीरा बेच दीजिए, ये कांच का टुकड़ा आ जाएगा उसमें। इसमें कंगाल होने की बात कहाँ से आ गई? इसके नुकसान की भरपाई के लिए हम हमारे हीरे क्यों बेचे? आप बड़ा हीरा लेकर आए हैं ना। माँ, शोपीस के लिए सॉरी। तो अगर हम घूंघट उठा दिए तो ध्रुव जी गुस्सा हो जाएंगे। हाँ,
तुम्हारी इस नौटंकी की वजह से हम सबका बीपी बढ़ रहा है, उसका क्या? अरे तो इतनी दिक्कत कहाँ है रूपा जी? हिसाब से होना ये चाहिए कि पति पत्नी के बीच में हम तीनों ही कबाब में हड्डी बन रहे हैं, और खास तौर से आप सबसे बड़ी कबाब में हड्डी बन रही हैं। आपको मेरे हिसाब से अंदर चले जाना चाहिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए बराए मेहरबानी। हम तो बोलेंगे क्योंकि ये हमारा बेटा है। अच्छा तो ये बात है? बिल्कुल। तो ठीक है, तो ये हमारी बहुरानी है, हम आपको बोलने नहीं देंगे। अच्छा, क्यों नहीं बोलने देंगे? हम बोलेंगे। हाथ जोड़ते हैं आप सबके सामने, प्लीज। पहले घर में बहुत कलेश हो रहा है, अब और नहीं, प्लीज। ठीक है बेटा, अब और नहीं। वैसे भी ये 30 दिन के लिए ही हमारे घर की बहू है, 30 दिन के लिए। ये 30 नहीं 3 होता है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हिसाब में बहुत कमजोर है आप। ये 30 नहीं 30 साल के लिए खूबसूरत शक्ल देखनी पड़ेगी आपको। 30 साल के बाद की बात बाद में, पर अभी इसी वक्त की बात करते हैं। ए लड़की, जाओ जाकर सबके लिए खाना बनाओ, जाओ। खाना? खाना नहीं आता क्या? जी आता है, पर इतने सबके लिए। बिल्कुल सही सुना, सबके लिए खाना बनाना है, जाओ जल्दी। हाँ, वैसे तुम्हारे ससुर को बहुत शौक है ना तुम्हें इस घर की बहू बनाने का। एक काम करो, अपने ससुर जी को भी अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे खाना बनाने में। करेंगे ना जी? हाँ, काशी को तो सब आता है। 5 नौकर और खाना। सोच क्या रही हो? जाओ। ध्रुव जी, क्या है? आप खाना खाने घर आएंगे ना? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे। क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो तुम ऑफिस आ जाओगी और वहां आके कलेश करोगे, और वो हमें नहीं चाहिए, तो हम आएंगे, ठीक है? लड़की, खाना बन जाए तो बुला लेना। सुना? बुला लेना। चलिए जीजी। मुंह कहाँ लटका लिया? ओ पापा, हमें ज्यादा अच्छे से खाना बनाना नहीं आता। वैसे खुद के लिए थोड़ा बहुत बना लेते, लेकिन इतने लोगों के लिए। इतना सा बात है तो हमारा नाम भी काशीनाथ पांडे। हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन। देखिए ना, ये देखिए, अभी बताता। होटलवा फोन करता हूँ और खाना मंगा लेता हूँ, और सब बर्तन डाल के कुछ इन्हें पता नहीं चलेगा। बोलिए हम ही ने बनाया, और ये विश्वास कर लेंगे। नहीं नहीं पापा, एक मिनट। अब हम सबका दिल ईमानदारी से जीतना चाहते हैं, सिर्फ बेईमानी से नहीं। आज का खाना हम खुद बनाएंगे। ये हुई ना बात। इसी बात पे हम बिटिया रानी पे कुर्बान है। जिया 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 जिया। सृष्टि,
सृष्टि के पापा, सृष्टि के पापा, नहीं सामान पहुंचा दो, आप बेफिक्र सृष्टि के रहिए। पापा, सृष्टि के पापा, अब चलिए। सृष्टि को होना है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। चलिए। सृष्टि बेटा, बोल बेटा। हम अभी डॉक्टर को बुला कर लाते हैं, तुम इसका ख्याल रखना। सृष्टि, माँ, ये कैसी दुविधा है। एक माँ अपने किस बच्चे की जिंदगी और किस बच्चे की खुशी चुने, किसका साथ दे और किसके साथ अन्याय करे। मेरी एक बेटी की जिंदगी दूसरी कहानी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।